Good morning. Welcome back to your favorite teacher and to your favorite subject. This I am joking. I am not favorite teacher but I am a teacher. जैसे कि बाकी सारे टीचर्स हैं, आपके तो सारे ही फेवरेट टीचर हैं क्योंकि आप सारे टीचर्स के फेवरेट बच्चे हो। जब आप हमारे फेवरेट हो तो हम भी आपके फेवरेट हैं। ओके, तो हम आज पढ़ेंगे मोरल माइंड्स। मोरल माइंड्स हमने ईवीएस के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ईवीएस के 2 चैप्टर आप अपनी कॉपी में पूरे करके रखो, ठीक है। और अभी शायद से ईद और रक्षाबंधन की छुट्टी होगी, तो नेक्स्ट वीक मैं आपको बताऊंगी कि कब कॉपी सबमिट कर रहा, ठीक है। लेकिन सब बच्चे दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करना। आज आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमारे दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग्स, हार्ड वर्ड सब कुछ आपको मिल जाएगा। डोंट गेट टेंस, ठीक है। अब हम मोरल माइंड पढ़ेंगे और हम इसके भी पहले 2 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। तो हम ऐसा करा करेंगे, 2 चैप्टर्स ईवीएस के, 2 चैप्टर्स मोरल माइंड के, ठीक है। तो ऐसे करके हम पढ़ लेंगे। और एक और बात क्या बता रही थी मैं कि हाँ, हर पेज पे चैप्टर नंबर मत डाला करो। चैप्टर नंबर 1 माई फैमिली, ठीक है। उसके बाद फिर हार्ड वर्ड्स लिख दिए, पेज पलटो, वर्ड मीनिंग्स लिख दो, फिर पेज पलटो, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लिख दो, जैसे भी लिखना है। अपन हर पेज पे फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 माई फैमिली, चैप्टर नंबर 1 माई फैमिली, ऐसे नहीं डालना है। जो भी आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है, तो वो हर पेज पे आप बच्चे नहीं डालेंगे, ठीक है। अभी मुझे कुछ बच्चों ने काम कंप्लीट करके दिया है, बहुत नीट एंड क्लीन काम है। आई एम वेरी हैप्पी विद दोज चिल्ड्रन एंड आई होप कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से काम करोगे, ठीक है। तो आज हम मोरल साइंस पढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात ये आती है कि मोरल साइंस या मोरल माइंड, मैम क्या कह रही हो? तो आपकी बुक का नाम है मोरल माइंड, ठीक है, लेकिन इसे मोरल साइंस भी कहते हैं। अलग अलग तरीके की साइंस होती है, केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है, बायोलॉजी होती है, अगर और बहुत सारी तरीके की साइंस होती है, उनमें से एक होती है मोरल साइंस। अब बात ये आती है कि हम मोरल साइंस पढ़ते क्यों हैं। मैथ्स में आप जानते हो, आप 1 2 3 प्लस माइनस पढ़ते हो, है ना। इंजीनियर बनने में बहुत काम आता है। साइंस में भी आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, बॉडी के बारे में पढ़ते हो, ईवीएस में आपकी फैमिली के बारे में पढ़ते हो, बॉडी के बारे में पढ़ते हो, और जब बड़े हो जाते हो तो डॉक्टर भी बन जाते हो, है ना। सोशल साइंस में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, अपनी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हो, अपनी सोसाइटी के बारे में पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो। मोरल माइंड या मोरल साइंस क्यों पढ़ी जाती है? जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम कुछ बनते हैं, है ना। हम टीचर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पुलिस ऑफिसर बनते हैं, पायलट बनते हैं, आर्मी ऑफिसर बनते हैं, पीएम बनते हैं, कुछ ना कुछ तो बनता ही है ना हर इंसान। बिजनेसमैन बनता है, शॉपकीपर बनता है, कुछ तो करता है। लेकिन वो अच्छा शॉपकीपर बनता है कि ख़राब शॉपकीपर बनता है, वो एक अच्छा डॉक्टर बनता है कि ख़राब डॉक्टर बनता है, वो एक अच्छा इंजीनियर बनता है कि ख़राब इंजीनियर बनता है, वो एक अच्छा पायलट बनता है कि ख़राब पायलट बनता है, ये डिपेंड करता है कि उसने मोरल साइंस पढ़ी है कि नहीं। जो बच्चे मोरल साइंस पढ़ते हैं वो बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, मोरल साइंस में छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। जब आप देखना, जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इतनी सी बात लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट। तो मोरल साइंस का यही जादू है कि छोटी छोटी बातें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। अब अच्छा ह्यूमन बीइंग क्या होता है और अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने की क्या ज़रूरत होती है, बताओ? हर इंसान को, हर किसी को चाहिए कि उसके पास एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हो। आपकी मम्मा हैं, आप चाहते हो कि आपकी मम्मा एकदम स्ट्रिक्ट हो, आपकी छोटी सी गलती पे चटाक चटा मार दें, या आपके दादाजी आपको घुमाने ना ले जाएं, पापा आपको कोई चीज़ें ही ना दिलाएं, बुक्स ना खरीदें, पढ़ाएं भी नहीं, स्कूल भी नहीं भेजें, बर्थडे भी नहीं बनाएं। आप ऐसा चाहते हो? नहीं चाहते हो। आप क्या चाहते हो? आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करे, पापा आपको ढेर सारी चीज़ें ला के दे, दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची सब आपसे ढेर सारा प्यार करें। इसका मतलब है कि आप सिर्फ पापा नहीं चाहते हो, अच्छे पापा चाहते हो, राइट। आपको मम्मी भी चाहिए पर अच्छी मम्मा चाहिए, खराब मम्मा किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान। वो मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, आपका टीचर हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं। आप कोई ख़राब दोस्त बनाना चाहते हो? अच्छा, ठीक है। तो जो गुड फ्रेंड, गुड मम्मा, गुड पापा, गुड दादा, गुड टीचर, गुड डॉक्टर, गुड इंजीनियर, ये सब लोग क्या कहलाते हैं? गुड ह्यूमन बीइंग्स कहलाते हैं, क्योंकि हम सब क्या हैं? ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो इसीलिए अब मान लो कि आप क्लास में आते हो और एक टीचर आती है और बस आपको पढ़ाना शुरू किया, ओपन योर बुक्स,
क्या बातें कर रहे हो, क्यों बातें कर रहे हो, चटा जाओ बाहर खड़े हो जाओ, है ना, और हैंड्स अप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पनिशमेंट दे दिया, तो आपको अच्छी लगेगी वो टीचर? नहीं ना। आप क्या सोचोगे, हे भगवान जी इन मैडम का तो पीरियड ही नहीं आए, हे भगवान जी मैडम की तबीयत ही खराब हो जाए, ऐसा करते हैं ना, ठीक, और डरते डरते काम करते हो, कहीं गलती हो गई तो अभी आप पिटाई करेंगी, तो अच्छा लगता है आपको? नहीं लगता। आपको कैसी टीचर चाहिए होती है? जो आपको बहुत प्यार से समझाए। आप तो छोटे हो, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो बच्चे कैसे पूछेंगे, और बच्चों को तो पिटाई कभी करनी नहीं चाहिए, है ना, जब बहुत उधम मचाए तब छोटा सा चाटा मार देना चाहिए। तो इसका मतलब आपको टीचर भी कैसी चाहिए, अच्छी चाहिए, जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, आपको प्यार से पढ़ाए, बात बात पर पनिशमेंट ना दे। इसी तरीके आपको डॉक्टर कैसा चाहिए, जो आप जाओ, क्या हो गया, बुखार आ रहा है, सुई लगा दो और गंदी गंदी कड़वी कड़वी दवाई है तो जाओ यहाँ से, ऐसे तो नहीं। आपको कैसा डॉक्टर चाहिए होता है, जो आपको प्यार से बिठाए, पूछे कि बेटा क्या बात हो गई, कैसे फीवर आ गया, क्या कर रहे थे, ये मत खाना, पिज़्ज़ा तो बिल्कुल मत खाना, गोलगप्पे से भी दूर रहना, ओके। अब आपको हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, सिर्फ दवाइयाँ दे देंगे, आपको वो डॉक्टर अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब जो लोग अच्छे होते हैं वो ही सबको अच्छे लगते हैं, और इसलिए आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा, तभी तो आपसे सब दोस्ती करना चाहेंगे, नहीं तो आपको कौन पसंद करेगा। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर बनना तो ज़रूरी है, लेकिन अच्छा डॉक्टर बनना ज़रूरी है। टीचर बनना ज़रूरी है मगर अच्छा टीचर बनना ज़रूरी है। तो आपको अच्छा कौन बनाता है, मोरल साइंस बनाती है, यानी कि मोरल माइंड, ठीक है। तो इसीलिए हम मोरल साइंस पढ़ते हैं। हाँ मैडम इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, अब चैप्टर तो चालू करें, तो कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर इज बीइंग चीयरफुल। सबसे छोटी सी बात जो है वो ये है कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। अब क्यों रहना चाहिए, और ये छोटी सी बात, खुश रहने से अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने की क्या मतलब है? तो देखो, अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी अभी मैंने आपको बताया, सुबह सुबह आप उठते हो, ठीक है ना, बिल्कुल ख़राब मूड है आपका, मम्मा दूध बना दो, मुझे तो बहुत जल्दी नाश्ता भी चाहिए, ये वो, स्कूल में आके लड़ाई कर रहे हो अपने दोस्तों से, तू वहाँ बैठ, मेरी सीट पे कैसे बैठ गया, तेरे में अकल नहीं है, तो आपको अच्छा लगेगा? आपका मूड ख़राब हो जाएगा, और आप जिससे भी बात करोगे ना उसका भी मूड ख़राब हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब अपन दूसरी बात देखते हैं। अगर मान लो आप सुबह सो के उठते हो और बोलते हो गुड मॉर्निंग मम्मा, है ना, और फिर मम्मा के पास जाके हक कर लेते हो, पापा को हक कर लेते हो, दादा दादी के पाँव छूते हो, ठीक है, तो वो लोग सब खुश हो जाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके बाद आप स्कूल आते हो, स्कूल में आप अपने दोस्तों से मिलते हो, बड़े खुश हो गए, हाय गुड मॉर्निंग, ये वो, बहुत सारी मस्ती करते हो, और फिर वो बोलता है कि यार आज मुझे इधर बैठ जाने दे अपनी सीट पे। आपने कहा चल अच्छा ठीक है बैठ जाओ, कोई बात नहीं, पर सिर्फ तो दो पीरियड बैठी हो, थर्ड पीरियड में मैं बैठूंगा, बात ख़त्म। लेकिन आपका मूड ख़राब नहीं हुआ, आपका फ्रेंड भी खुश हो गया, हुआ ना। आपने मन लगा के पढ़ाई की थी रात को, और आपने सारा होमवर्क भी कंप्लीट किया था, तो जैसे ही मैम आएंगी क्लास में आप क्या करोगे, मैम आई हैव डन द होमवर्क, तो मैम क्या बोलेगी, गुड बॉय या गुड गर्ल, तो फिर आपका मूड अच्छा हो गया, आपका पूरा दिन अच्छा हो गया। देखो छोटी सी बात थी, चीयरफुल मतलब खुश रहना। आप सिर्फ खुश थे तो आपके घर में भी सब खुश थे, आपका दोस्त भी खुश था, आपकी टीचर भी खुश हो गई और आप भी खुश हो गए, हो गया ना। तो देखो इतनी छोटी सी बात और पूरा दिन चेंज हो गया। आपका मूड ख़राब होता, आपके पेरेंट्स का मूड ख़राब होता, टीचर आपके ऊपर गुस्सा होती, दोस्त से लड़ाई हो जाती, तो कैसा लगता? और हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्माइल कर रहे हैं और खुश हैं, ठीक है, सबसे प्यार से मिल रहे हैं, हेलो हाय, किसी ने आपसे हेल्प मांगी तो आपने हेल्प कर दी, आपको कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो दूसरे ने आपकी हेल्प कर दी, है ना। तो छोटी छोटी बातें होती है लेकिन पूरा दिन चेंज हो गया। तो बातें छोटी छोटी लेकिन उसका इफेक्ट कितना बड़ा हुआ ना। तो इसीलिए मोरल साइंस में हम छोटी छोटी बातें सीखते हैं लेकिन उसका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि हमें खुश रहना क्यों चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहले हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं हम, पढ़ी क्यों थी, आज ही तो चालू किया है चैप्टर। तो देखो पेज नंबर 5 पे देखो, यहाँ पे 2-3 सेंटेंस दिए हैं। अब इस सेंटेंस का सब बच्चे सही सही आंसर बताना। डू यू ऑफन स्माइल, क्या आप हमेशा या ज़्यादातर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ज़्यादातर आप स्माइल करते रहते हो या फिर मुंह फुला के बैठे रहते हो। तो जो बच्चे स्माइल करते रहते हैं वो इस पर लगाएंगे टिक निशान राइट का, और जो बच्चे कभी भी स्माइल नहीं करते, जिनको हमेशा गुस्सा ही आता रहता है, वो करेंगे इसको क्रॉस, ठीक है। और झूठ कोई नहीं बोलेगा,
जो बात सच है वो सच है। अगर आपका मूड ख़राब रहता है तो रहता है मैडम, हम क्या करें, तो आप उसको क्रॉस कर दोगे। और अगर आप हमेशा मस्ती करते रहते हो और आप हमेशा खुश खुश रहते हो तो आप इसमें राइट का निशान लगाओगे। सेकेंड इज, आर यू अ हैप्पी चाइल्ड हु ट्राइज टू चीयर अप अदर्स एज वेल। आप एक खुश बच्चे हो जो दूसरों को भी खुश रखना जानते हो, या आपका मूड हमेशा ख़राब रहता है, आप हमेशा गुस्से में रहते हो, तो इस पर राइट का निशान लगा देना। डू यू फील अफ्रेड ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम्स एंड फॉरगेट टू स्माइल। क्या आपको छोटी छोटी बातों पे टेंशन होती है? कुछ बच्चे होते हैं ना, बहुत टेंशन होती है उनको, बारिश नहीं हो रही, इतनी गर्मी है, हे भगवान क्या करूं, दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे नहीं खाना, मुझे किसी के साथ खेलना भी नहीं है, मुझे होमवर्क नहीं करना, मैं कैसे पढूं, मेरे तो लाइट तो है नहीं, पंखा में से गर्म हवा आ रही है, एसी भी नहीं चल रहा है। आपका मूड हमेशा ऐसा रहता है क्या? या फिर आप क्या करते हो, ओह इतनी गर्मी हो रही है, चलो कोई बात नहीं, टी शर्ट, कोई बात नहीं मम्मा, मैं जाके ना टेरेस पर बैठ जाता हूँ या मैं बालकनी में बैठ जाता हूँ, और लाइट तो नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हवा ऐसे ही कर लूँगा किसी कागज़ से और अपना काम करूँ, क्योंकि मुझे होमवर्क करना ज़रूरी है। आप फटाफट नाश्ता बना दो, जो बनाना है बना दो, बस मुझे तो फटाफट पढ़ाई करने जाना है। आप ऐसे बच्चे हो? आप पहले वाले जैसे हो या दूसरे वाले जैसे हो? फर्स्ट वाले टाइप के हो कि सेकेंड वाले टाइप के हो? तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे राइट या रॉन्ग लगाना है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको छोटी छोटी बातों से डर लग जाता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम से आपका मूड ख़राब हो जाता है, तब तो आप इस पर क्या करोगे, टिक करोगे राइट का। ठीक है कि आप मुस्कुराना ही भूल जाते हो, आपकी स्माइल ही गायब हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जो हमेशा खुश रहते हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ गई, हाँ ठीक है हम सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम, टेंशन मत लो, तो आप अगर ऐसे बच्चे हो तो आपको इस पर क्रॉस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब बच्चे बिल्कुल सही टिक करेंगे, कोई भी गलत टिक नहीं करेगा। ठीक, ओके। अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर में एक छोटी सी कहानी है। पिया द ट्वीटी बर्ड इज़ ऑलवेज चेयरफुल एंड हैप्पी। एक ट्वीटी बर्ड थी, आप सब बच्चे जानते हो ना ट्वीटी बर्ड होता है ये, है ना। तो एक बर्ड जो थी उसका नाम था पिया, और वो बहुत खुश रहती थी हमेशा और बहुत शैतानी करती थी। शी सिंग्स एंड हॉप्स टू हर ट्यून्स, और वो पता नहीं क्या क्या गाने गाती रहती थी, अपनी ट्यून बनाती रहती थी और गाने गाती रहती थी। ऐसा भी करते हैं कुछ बच्चे, भी ऐसे होते हैं, मैं भी ऐसी हूँ कि मैं घर में हमेशा कुछ ना कुछ गाती रहूँगी। घर वाले भी कहते हैं कि पता नहीं क्या गाती रहती हो, लेकिन मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ना। शी डज़ नॉट नीड फ्रेंड्स और फैमिली टू मेक हर हैप्पी। उसको ऐसा नहीं है कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे वो तभी खुश रहेगी, वो अकेले भी खुश रहती थी, वह ना, वो आराम से किसी पेड़ पर बैठ के बढ़िया सॉन्ग्स गाती रहती थी, या बढ़िया कुछ भी ऐसे ट्यून बनाती रहती थी। शी सिंग्स हैप्पी सॉन्ग्स टू चीयर हर सेल्फ, और वो हमेशा बहुत खुशी वाले गाने गाती थी, बहुत मज़ेदार गाने गाती थी ताकि वो बहुत खुश रहती थी। हर चिक्स स्माइल्स व्हेन दे वेक अप इन द मॉर्निंग। उसके जो छोटे छोटे से 2 चिक थे, जो छोटे छोटे से बच्चे थे, वो भी बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि वो सुबह सुबह उनको जब उठाती थी तो बहुत प्यार से उठाती थी और बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाकर उठाती थी। They learn to tweet and fly with their mother. उन्होंने भी अपनी मम्मा के साथ सॉन्ग्स गाना सीखा, ट्वीट करना सीखा और फ्लाई करना सीखा। ठीक है, वो उसके साथ उड़ने लगे थे थोड़े थोड़े। सापू द क्रो इज़ हर नेबर। एक क्रो था, सापू नाम था उसका, और वो उसके पड़ोसी था, उसका पड़ोसी था। नेबर में मतलब नेबर होता है पड़ोस में रहने वाला कोई, है ना। तो पड़ोस में रहने वाला एक क्रो था, उसका नाम सापू था। ही इज़ सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स। उसके पास तो हमेशा प्रॉब्लम्स होती थी, वो हमेशा प्रॉब्लम्स में ही रहता था। अब क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, पिया के साथ सापू की कोई बात हुई, पिया के साथ सापू की लड़ाई हुई, या फिर क्या हुआ, ये हम कल पढ़ेंगे। ये है इस कहानी का सस्पेंस, और इससे आपको पता चलेगा चैप्टर को पढ़ने के बाद कि चेयरफुल होना कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि कल के लिए मैं सस्पेंस रखना चाहती हूँ। अब इस सस्पेंस को हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज आपको ये समझ आया कि हमें मोरल साइंस या मोरल माइंड्स क्यों पढ़ने चाहिए और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने की क्या ज़रूरत होती है। ठीक, तो अभी आप अपना EVS का काम कंप्लीट करो। ठीक है, मोरल साइंस के लिए एक अच्छी सी कॉपी बना लो नई, और बाकी हम कल जब पढ़ेंगे इस मोरल साइंस को, मोरल माइंड को, तब मैं आपको हार्ड वर्ड्स वगैरह लिखवाऊंगी। ठीक है, तो अप टू देन बाय बाय।